श्री दुर्गा सप्तशती षष्ठ अध्याय। धूम्रलोचन नामक एक प्रमुख दैत्य के वध का वर्णन। मैं सर्वज्ञ एवं ईश्वर स्वरूप भैरव के अंक में नित्य निवास करने वाली, नागराज को आसन बनाकर उस पर विराजमान होने वाली, नागों के फणों में विद्यमान सुंदर एवं चमकीली मणियों से सुशोभित एवं चमकते धोतित शरीर वाली, सूर्य के तेज के समान तेजस्विनी एवं दमकती कांति वाली, तीन नेत्रों के कारण विलक्षण एवं सुंदर दिखाई देने वाली, अपने हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल के साथ साथ अर्धचंद्र को मुकुट के रूप में धारण करने से सुशोभित मस्तक वाली, परमोत्कृष्ट भगवती पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ, उनका ध्यान करता हूँ, उन्हें प्रणाम निवेदन करता हूँ। ऋषि बोले, देवी के वचनों को सुनकर क्रोध से उफनते हुए दैत्य ने अपने स्वामी शुंभ के पास आकर उन्हें विस्तार से सब कुछ कह सुनाया। दूत के मुख से देवी के कथन को सुनकर कुपित दैत्यराज शुंभ ने दैत्य सेनापति धूम्रलोचन को संबोधित करते हुए कहा, बंधु धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना के साथ शीघ्र ही उधर जाओ और अहंकारिणी दुष्टा को केशों से घसीटते हुए बलपूर्वक मेरे पास ले आओ। धूम्रलोचन को आदेश देता हुआ शुंभ बोला, बंधु, यदि उस दुष्ट स्त्री की रक्षा के लिए कोई देवता, यक्ष अथवा गंधर्व सामने आए तो उसे भी अविलंब यमलोक को पहुंचा देना। ऋषि बोले, अपने स्वामी शुंभ का आदेश पाकर सेनापति दैत्यराज धूम्रलोचन 60,000 वीर असुरों की सेना को लेकर वहां से तुरंत देवी की ओर चल दिया। देवी के निवास के समीप पहुंचकर धूम्रलोचन ने हिमालय पर्वत पर रहने वाली देवी को देखा तो उन्हें चुनौती भरे उच्च स्वर में अपने स्वामी शुंभ तथा निशुंभ के पास चलने का आदेश दिया। धूम्रलोचन ने देवी को चेतावनी देते हुए कहा, यदि तुम अपने आप मेरे स्वामियों के पास नहीं चलोगी तो मैं तुम्हारे सिर के बालों से घसीटता हुआ बलपूर्वक तुम्हें उधर ले जाऊंगा। देवी ने धूम्रलोचन को उत्तर देते हुए कहा, तुम्हें तुम्हारे स्वामी दैत्यराज ने भेजा है। इस रूप में सेवक को स्वामी की आज्ञा का पालन करना ही चाहिए। फिर तुम स्वयं भी बलवान हो, अर्थात अपना वचन मनवाने में समर्थ हो। इसके अतिरिक्त तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है, अर्थात तुम सैनिकों के सामने कभी अपनी अवज्ञा कराना नहीं चाहोगे। इस स्थिति में यदि तुम मुझे बलपूर्वक ले ही जाना चाहते हो तो मैं क्या कर सकती हूँ, तुम्हें कैसे रोक सकती हूँ। ऋषि बोले, देवी के इस प्रकार के दीन वचनों को सुनकर धूम्रलोचन देवी को पकड़ने के लिए जो ही उनकी ओर दौड़ा, त्यों ही अंबिका ने मात्र हुंकार शब्द के उच्चारण से ही उस दैत्य को भस्म कर दिया। अपने स्वामी के विनाश से क्रुद्ध सैनिकों ने देवी पर और फिर बदले में देवी ने सैनिकों पर तीखे बाणों, बर्छियों और भालों की वर्षा प्रारंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध से गरजता हुआ तथा अपनी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना पर टूट पड़ा। देवी के वाहन सिंह ने कितने ही दैत्यों को अपने पंजों के प्रहार से, कितनों को अपने दांतों जबड़ों की मार से तथा कितनों ही अन्य दैत्यों को होठों से दबाकर मार डाला। देवी के वाहन ने अपने तीखे नाखूनों से कितने ही दैत्यों का पेट फाड़ डाला और अपने पंजों के थपेड़ों से अन्य दैत्यों के सिर धड़ से अलग कर दिए। सिंह ने बहुत सारे दैत्यों की भुजाएं और उनके सिर काट डाले और अपनी गर्दन के बालों को हिलाते हुए प्रसन्नता से झूमते हुए बहुत सारे दैत्यों के पेट को फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। इस प्रकार देवी के क्रुद्ध हुए वाहन ने क्षण भर में ही दैत्यों की उस विशाल सेना को समाप्त कर दिया।
इधर शुंभ को जब देवी के हाथों धूम्रलोचन के मारे जाने का तथा देवी के वाहन सिंह द्वारा सारी सेना के सफाया करने का समाचार मिला, शुंभ क्रोध से तिलमिला उठा। उसके होठ फड़कने लगे और उसने चंड और मुंड नामक पराक्रमी असुरों को संबोधित करते हुए कहा, हे चंड मुंड, तुम दोनों बलवान असुरों की विशाल सेना को लेकर उधर जाओ और उस स्त्री को पकड़कर शीघ्र ही हमारे पास ले आओ। वीरों, उस स्त्री को बालों से पकड़कर खींचते हुए अथवा पाश में बांधकर यहाँ ले आओ। यदि उसे यहाँ लाना संभव न हो तो सभी असुर एक साथ मिलकर अपने सभी शस्त्रों का प्रयोग करके उसका वध कर डालो। शुंभ ने कहा, वीरों, यदि उस दुष्ट स्त्री को जीवित बांधकर लाना संभव न हो तो उसके सिंग को और उसे मारकर और फिर उसे बांधकर यहाँ ले आओ। श्री मार्कंडेय पुराण में वर्णित देवी महात्म्य प्रसंग में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत शुंभ निशुंभ के सेनापति धूम्रलोचन वध संबंधी षष्ठोध्याय। श्री दुर्गा सप्तशती षष्ठ अध्याय। धूम्रलोचन नामक एक प्रमुख दैत्य के वध का वर्णन। मैं सर्वज्ञ एवं ईश्वर स्वरूप भैरव के अंक में नित्य निवास करने वाली नागराज को आसन बनाकर उस पर विराजमान होने वाली नागों के फणों में विद्यमान सुंदर एवं चमकीली मणियों से सुशोभित एवं चमकते धोतित शरीर वाली सूर्य के तेज के समान